अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महरोज़ काज़मी है और लेटेस्ट वीडियो के अंदर मैं जो है वो आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि मैं जो है वो इस यानी कि जो भी मेरी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन थी वो थी जो कि मैंने एसी इंस्टॉल करवाया था अपनी ऑल्टो VX 2021 के अंदर। और ये यही उसकी जो है वो सेकंड उसी सीरीज़ की जो है वो सेकंड वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर वॉक अराउंड करके दिखाऊंगा कि क्या क्या यूनिट है, किस तरह से इंस्टॉल्ड है और किस तरह से जो है वो काम कर रहा है। अभी देखें गाड़ी स्टार्ट है और मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। सारे जो है ना इसकी विंडोज़ जो हैं वो ऊपर हैं और सुकून दे कैबिन बना हुआ है। वो आपके सामने जो है वो इसकी एसी की लाइट है, 2 पे मैंने ऑन किया हुआ है इसको, फ़ैन स्पीड को। अच्छा, लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुई थी उसमें सिर्फ यानी कि वो एक वीडियो थ्योरेटिकल वीडियो थी। उसमें किसी किस्म का मैंने अदर देन दिस बटन मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई थी कि जिससे किसी इंसान की हेल्प हो सके। हाँ, बताया ज़रूर था कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी ऑल्टो VXR एंड देन VX, क्योंकि VXL इज़ अ सेपरेट सेगमेंट, उसके बारे में डिस्कशन करना बेहतर है भी नहीं। दूसरा, इस गाड़ी का वॉक अराउंड बिल्कुल नहीं कराऊंगा क्योंकि सारों ने देखा हुआ है, यूट्यूब भरी पड़ी है इस गाड़ी की डिटेल से, जहां आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट एंगल से गाड़ी को जो है वो दिखाया हुआ है वीडियोस के अंदर कि जी इसमें ये है, इसमें वो है। जो कि एक हॉट टॉपिक आजकल बना हुआ है VX को लेके, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी एसी इंस्टॉलेशन है। बिकॉज़ पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के अंदर आप कोई भी गाड़ी ऐसी लें कि जिसके अंदर एयर कंडीशनिंग की सहूलत ना हो, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड चॉइस फॉर यू। क्योंकि लेटर इन द स्टेज आपको कभी ना कभी एसी की ज़रूरत पड़ेगी ही। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये सेकेंडरी कार के तौर पे भी है तो भी एक ह्यूमन बीइंग जो इसको ड्राइव करेगा उसके लिए भी एसी की ज़रूरत बहुत है। ज़ाहिर सी बात है, उसने वो इंसान है तो उसने तो इसका जो है वो एसी के बगैर गुजारा नहीं कर सकता, वो गर्मियों के मौसम में स्पेशली। अब देखें जैसा कि ये एसी ऑन है आपके सामने और मुझे जो है वो 22.7 की एवरेज इस वक्त मिल रही है। मैं इस एवरेज पे यकीन नहीं करता बिल्कुल भी। उसकी रीज़न ये है कि इसमें लूप होल्स होते हैं, यानी कि ऊपर नीचे होती है। फिर भी अगर मैं बहुत ही हद तक इसको झुटलाऊँ भी तो मैं इस वक्त विद इन सिटी हूँ और अगर 22 नहीं तो कम से कम 18 या 19 तो मुझे मिल ही रही होगी, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। और मैं बड़ा हैप्पी हूँ अपनी गाड़ी से, हर लिहाज से जो है वो मैं सेटिस्फाई हूँ। और मैं अब आपको जो है वो इसको ऑफ़ करके मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको जो है एक दफ़ा वॉक अराउंड करवा दिया जाए गाड़ी के बोनट को खोल के, कि ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे कि गाड़ी में यूनिट किस तरह से इंस्टॉल्ड है और आप लोग बेहतर तौर पे आइडिया जो है वो एक ले सकें, ताकि आप अगर इंस्टॉलेशन करवाना चाहें तो आपको पता हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने इंस्टॉल करवानी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके हुड के अंदर दिखाता हूँ कि जी एसी की जो लाइंस है वो किस तरह से इंस्टॉल्ड हैं। और उसके लिए आप कॉल पे इस वीडियो पे मेरे साथ आई एम सॉरी जो है वो बने रहें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ इस वजह से ही VX नहीं ले सकते कि भाई जी इसके अंदर एसी इंस्टॉल नहीं होता, और वो बेचारे इधर उधर से पैसे जमा करके VXR की तरफ जाते हैं। ज़ाहिर है एक इंसान के पास जब VX के पैसे पूरे नहीं हो रहे होंगे तो VXR लेने के लिए उसको कहीं ना कहीं तो हाथ पाँव मारना पड़ेगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ एसी और एयर बैग एक बहुत अच्छी सहूलत है, इसको डिस्करेज नहीं करूँगा। बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर अगर ये अब ट्रेंड्स शुरू हुआ है कि कंपनीज़ ने एयर बैग्स देना शुरू कर दी हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे उनको डिस्करेज करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता सिटी ड्राइविंग के लिए गाड़ी जो आप अगर लें तो एसी के साथ साथ एयर बैग की बेहतर सहूलत मैं कहता हूँ कि एक बेस्ट है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान जिसके पास VX के लिए पैसे बड़ी मुश्किल से जमा हुए हैं और अगेन सिर्फ वो इस वजह से VX नहीं ले पा रहा कि जो उसके अंदर एसी इंस्टॉल नहीं होता, और इसके लिए उसको डिफरेंट तरीके से जो है वो पैसे इकट्ठे करके VXR लेनी पड़े, तो मैं समझता हूँ इतना पेन आपको सिर्फ एसी के लिए नहीं लेना चाहिए। कंपनी फिटेड चीज़ की बात वाकई और होती है, आफ्टर मार्केट की भी बात बाकी और होती है, लेकिन डिपेंड करता है आपने काम कहाँ से करवाया है। वरना कंपनी फिटेड और आफ्टर मार्केट में कोई भी फ़र्क नहीं होता अगर तो किसी इंसान के बच्चे ने काम किया वो। तो
जैसा कि आपको मैंने इसका इनसाइड द कैबिन दिखा दिया है, और ये भी बताऊंगा कि कंपनी फिटेड में और आफ्टर मार्केट में डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस कोई भी 19-20 का भी नहीं है, बल्कि 19.5 का और 20 का गैलन तो ज़्यादा बेहतर होगा, 19-20 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को इसके हुड के अंदर दिखाता हूँ कि जी किस तरह से एसी की इंस्टॉलेशन है। कॉल मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। दोबारा कॉल कहने लगा था मैं, माजरत। अभी यहाँ आपको दिखाता हूँ। चले जी, बाहर चलते हैं। वीडियो पे आप मेरे साथ रहें और इसका हुड ओपन करते हैं। और हुड ओपन करने के बाद ये देखिए जी, ये इसकी हाई प्रेशर लाइन जा रही है। ये बिल्कुल कंप्यूटर के बिल्कुल साथ साथ ये हाई प्रेशर लाइन बिल्कुल नीचे कंडेंसर में जाती है। ये कंडेंसर है वो बैक एंड पे बिल्कुल। और ये है इसकी लो प्रेशर लाइन, ये वाली जो कि ठंडी होती है। और ये ही जो है वो गैस को अंदर आपके कूलिंग कॉइल के अंदर लेके जाती है, जिससे फ़ैन की मदद से आपको कैबिन के अंदर कूलिंग महसूस होती है। और अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, और मज़ीद कुछ बातें जो हम आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वो देखिए जी, वो इसका कंप्रेसर है। कंप्रेसर इसका इंस्टॉल्ड है। ये होंडा लाइफ का कंप्रेसर है, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। और इस कंप्रेसर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ना तो लोड लेता है, और इसकी कंप्रेस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गैस के लिए। और ये देखिएगा, मैंने इसके अंदर जो है ना एक यूँ कह लें कि एक ट्रिक आजमाया हुआ है, और देख रहा हूँ उसका फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है। यही देखें, मैंने इसकी जो लो प्रेशर लाइन है उसके ऊपर मैंने रबड़ जो है वो इंस्टॉल की हुई है। ये देख लें कि रबड़ इंस्टॉल की हुई है। ये बिल्कुल रबड़ जो है वो मैंने ना क्या नाम है इसका, केबल टाइस के साथ जो है वो उसको बांधा हुआ है, जिससे ये इंजन की हीट को रेजिस्ट करती है, और जिससे इसकी कूलिंग की क्वालिटी थोड़ी मज़ीद बेहतर होती है। अभी चूँकि मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, अभी मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इसका जो है वो सिस्टम कैसे काम करता है। और ये किया मैंने गाड़ी को स्टार्ट, और ये मैंने किया फ़ैन ऑन। अच्छा, इसकी जो सेटिंग इस तरह से हुई हुई है कि मैं अगर ये एसी का बटन दबा भी दूँ और फ़ैन जब तक ऑन नहीं करूँगा एसी ऑन नहीं होगा। तो फ़ैन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। देखें, एसी का बटन दबाया हुआ मैंने, और फ़ैन जैसे ही ऑन करूँगा एसी ऑन हो जाएगा। तो कंपनी में भी जो कंपनी फिटेड चीज़ होती है उसमें भी ये सिस्टम होता है, इसमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो सेम टू सेम इसकी वायरिंग जो है वो उसी लिहाज से, उसी तर्ज से हुई हुई है। जैसे ही मैंने एसी को ऑन किया है, फ़ौरन ही जो है वो गाड़ी के आरपीएम इंक्रीज़ हुए हैं, और गाड़ी ने अपने आप को आइडलिंग पे ले आई है। और अभी गाड़ी इंस्टॉल्ड है। ये देख सकते हैं आप कि एसी की हवा, एसी की थ्रो देख सकते हैं आप। ये एसी की थ्रो है 2 पे, ये एसी की थ्रो है, और बहुत ही चिल इस वक्त कूलिंग है। अभी मैं आपको इसकी एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि मैंने कंडेंसर के अंदर करवाई है। वो है इसकी फोमिंग। गाड़ी की फोमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप इसके अंदर एसी इंस्टॉलेशन के लिए जाएंगे, आपने इसके कंडेंसर की फोमिंग ज़रूर करवानी है। ये देखें, ये देखें, ये फोमिंग की वजह से ही जो है वो इतनी बेहतर तौर पे ये हवा सक कर रहा है। और ये कंडेंसर को कूल रखने के लिए है। ये देख सकते हैं आप, किसी किस्म का कोई लोड नहीं है गाड़ी पे, किसी किस्म की कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं है। जैसे एक नॉर्मल गाड़ी का एसी काम करता है, सेम उसी ही तर्ज पे ये काम कर रहा है। इसकी हॉट लाइन होती है, ये गर्म होती है। और अब मैं आपको इसकी 2-3 चीज़ें जो हैं वो बताऊंगा। पहले हुड को करते हैं नीचे, अब चलते हैं कैबिन में वापस। और अब मैं आप लोगों को कुछ जो है इन्फॉर्मेशन दूंगा इससे मुतल्लिक। वो ये
कि लास्ट टाइम जो है वो मेरे ख्याल से पिछले 2 हफ़्ते पहले मैं अपनी गाड़ी की फ़र्स्ट इंस्पेक्शन के लिए जो है वो सुजुकी के पास गया, और मेरी गाड़ी की खड़ी गाड़ी में भी कूलिंग इतनी अच्छी होती है माशाल्लाह कि किसी भी 5 बंदे भी अगर इस पे बैठे हों तो किसी को कोई मसला नहीं होता, चाहे पीछे भी 3 बैठे हों तो। क्योंकि मैं वक्तन पूछता रहता हूँ कि जी आपको गर्मी तो नहीं लग रही, फैमिली मेम्बर से इंसान सवाल कर ही लेता है, तो मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि मुझे हवा नहीं आ रही या मुझे गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपके सामने लाहौर की गर्मी है। तो मैं आपको बता रहा था जी कि मैं गया हूँ सुजुकी शोरूम पे फ़र्स्ट इंस्पेक्शन के लिए, जिसमें उन्होंने इस गाड़ी को तमाम तरीक़ों से चेक किया कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो फर्स्ट 1000 के बाद इंस्पेक्शन करते हैं और उस पे ही वो आपकी गाड़ी को कसते हैं, जो भी उसके पार्ट्स वगैरह होते हैं, और उसके बाद गाड़ी के अंदर जो भी यानी कि इलेक्ट्रिकली भी उसको चेक करते हैं। तो उन्होंने इस गाड़ी पे कंप्यूटर जब लगाया चेक करने के लिए कोई ऐसा वैसा एरर तो नहीं है, तो उसने चूँकि उसको पता था ये VX है, और उसने बैठ के कंप्यूटर लगा के गाड़ी को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने पे ज़ाहिर सी बात है गाड़ी RPM इंक्रीज़ करती है अपने, ताकि वो आइडल पे खड़ी रहे। AC ऑफ था, लाइट ऑन की, लाइट ऑन करने में भी थोड़े से RPM जो है इंक्रीज़ करता है कंप्यूटर सेंस करके। तो कंप्यूटर उसके साथ अटैच था, उन्होंने इसको AC को ऑन किया। जैसे उसने AC को ऑन किया गाड़ी के RPM ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हुए, और उस RPM इंक्रीज़ की वजह से गाड़ी आइडलिंग पे स्टे करती है और खड़ी गाड़ी बंद नहीं होती, स्पीड ब्रेकर पे बंद नहीं होती गाड़ी को, अगर आप सिग्नल पे खड़े हुए हैं तो बंद नहीं होती। तो मैंने उससे पूछा है, मैंने उससे ये सारी डिटेल्स वगैरह ली हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है इस वक्त माशाल्लाह, और गाड़ी के अंदर किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है, ना हीटिंग का इशू है, ना ही गाड़ी के अंदर किसी किस्म की जो है वाइब्रेशन है, ना ही इंजन पे लोड है। हाँ अलबत्ता एक AC ऑन करने पर किसी भी गाड़ी को आप ले लें वो लोड तो उस पर आता है, डिपेंड करता है कि वो लोड उसकी परफॉर्मेंस को कितना इफेक्ट करता है, जो कि इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने उसने भी AC ऑन किया तो फ़ौरन ही गाड़ी के RPM इंक्रीज़ हुए, जो कि उसने मुझे बताया कि ये जो AC आपने लगवाया है इसकी कंप्यूटर के साथ वायरिंग है या नहीं है, ये उसको नहीं पता था बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैंने लगवाया था तब उसके साथ कंप्यूटर के साथ वायरिंग उन्होंने की थी, जो कि कंप्यूटर एक तो यहाँ डैशबोर्ड के अंदर होता है, एक फ्रंट पे होता है। तो ये दोनों ही कंप्यूटर्स हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ सिग्नल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये डैशबोर्ड पे होता है यहाँ पर, और एक बैक एंड पे होता है, वो सॉरी जो मैंने आपको हुड के नीचे दिखाया था। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मुझे उन्होंने बताया कि गाड़ी के RPM ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो कंप्यूटर लगा के उसने मुझे दिखाया भी कि ये देखिए RPM, जैसे मैं AC ऑन करूँगा RPM इंक्रीज़ होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने लाइट्स वगैरह ऑन करके, इशारे वगैरह ऑन करके, हैज़र्ड बटन्स ऑन करके देखा, गाड़ी उस पर भी बेहतर परफॉर्म कर रही थी। तो वहाँ से मैंने जो है वो डिटर्मिन किया कि वाकई ही जब भी मैं AC ऑन करता हूँ मेरी गाड़ी के RPM इंक्रीज़ होते हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं, कंप्यूटर सेंस करके उसको इंक्रीज़ करता है। ये वर्डिंग मुझे सुजुकी के डीलरशिप में उस बंदे ने दी है जो कि कंप्यूटर का काम करता है, और जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह चेक करके, कंप्यूटर लगा के गाड़ी पे स्कैन करके फिर गाड़ी को चेक करते हैं कि जी गाड़ी के अंदर कोई मसला तो नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बाहर अभी कंडेंसर के अंदर दिखाया कि इसकी मैंने प्रॉपर फॉर्मिंग करवाई है चारों तरफ, और जैसे ही मैं AC ऑन करता हूँ, ये देखें, ये मैंने AC ऑफ़ कर दिया। अब जैसे ही मैं AC को ऑन करूँगा गाड़ी के RPM ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं और गाड़ी खुद ही आइडलिंग पे स्टेबल होती है। मैं आपको बता रहा था कंडेंसर का जो मैंने फॉर्मिंग करवाई है, जब भी आपका रेडिएटर का फ़ैन ऑन होता है उस फॉर्मिंग की वजह से उसको एक डायरेक्शन मिलती है कि जिससे वो आपके कंडेंसर के दरमियान से हवा सक करता है, और उस दरमियान से हवा सक करने की वजह से उसको वो बेहतर तौर पे कूल रख सकता है। और यही फॉर्मिंग जो है वो आपने भी करवानी है हर हाल में, डज़न्ट मैटर कि कोई आपको क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा, आपने फॉर्मिंग ज़रूर करवानी है कि उससे आपकी जो एक कूलिंग, गाड़ी की कूलिंग सिस्टम है वो बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। और इसका फ़ायदा मैंने तब देखा है जब मैंने ये ख़ुद करवाया। तो मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी की AC परफॉर्मेंस से मैं माशाल्लाह बहुत खुश हूँ। मैं इस गाड़ी पे 5 मेरे फैमिली मेम्बर जो कि माशाल्लाह हेल्दी भी हैं सारे, बिठा के बग़ैर किसी को तंग हुए या फिर किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, उनको मैं आउट ऑफ सिटी ट्रैवल भी करवाया विद AC ऑन, और मुझे गाड़ी की एवरेज 20 यानी कि 20+ ही मिली है। और आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि यार
लोग किस तरह से बगैर जज किए या बगैर एक्सपीरियंस किए किसी भी चीज़ के मतलब अपनी वर्डिक्ट देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि इससे डिस्करेजमेंट मिलती है उन लोगों को जिनकी ये फर्स्ट कार है। और आई मीन ऐसा इंसान जिसने लाइफ में कभी कार नहीं ली और नाउ ही इज़ डिसाइडिंग टू गो फॉर ए कार, फॉर अ ब्रांड न्यू कार, विच इज़ अ वेरी गुड डिसीजन इफ़ ही इज़ गोना टेक। तो मैं यही कहूँगा कि डू नॉट डिस्करेज द पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसी। ये गाड़ी कोई एलियन टेक्नोलॉजी पे नहीं बनी हुई कि जिस पे आप लोग एसी को इतना बड़ी हवा बना के फिरते रहें, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप इंस्टॉलेशन किसी अच्छी जगह से कराएं, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट 40,000 से लेकर 90,000 तक भी जाती है, 75 भी है, 80,000 भी है, 60,000 भी है। तो अगर तो आप जानते हैं किसी आफ्टर मार्केट या किसी एसी की शॉप वाले इंसान को जो बेहतर काम करता है, तो फिर तो आप उससे करवाएं, क्योंकि इसकी जो कंपनी है वो कंपनी अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं कर रही। अगर तो आपने कंपनी से करवाना है तो उसका भी एक हल यही है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी चीज़ पे मतलब काम करवाने से पहले आपकी सलाम दुआ किसी ऐसे शख्स से होनी चाहिए जो कि आपको हेल्प आउट कर सके। इसी तरह ही मैंने किया था, मैंने भी जो है वो कुछ जुगाड़ वगैरह लगवा के इधर उधर से सलाम दुआएं इकट्ठी करवा के जो है वो इसकी क्या नाम है इसका, सुजुकी कंपनी से ही कोई रेफरेंस वगैरह निकाल के जो है वो काम करवाया था। तो मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ माशाल्लाह। ये जब तक मेरे पास गाड़ी रहेगी मैं इसको सिर्फ इस वजह से नहीं बेचूँगा कि इसके अंदर एसी नहीं था। मैं इसको बेचूँगा तो किसी वजह से ही बेचूँगा, लेकिन वजह ये नहीं होगी बिल्कुल भी, बिकॉज़ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कार कि मुझे इसकी एसी इंस्टॉलेशन जो भी इसका सिस्टम है, जिस तरह से भी ये काम करती है, मैं बहुत खुश हूँ। और ये चूँकि एक स्पेसिफिक वीडियो टिपिकली एसी परफॉर्मेंस के ऊपर थी और एसी का मैंने आपको जो है वो यूनिट दिखाना था, ये भी सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू करवाया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं और किसी के मुतालिक आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको इसके मुतालिक कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा जिससे आप एसी की कूलिंग को बेहतर कर सकते हैं, ख्वाह वो VXR हो, VXL हो, VX हो, जो भी हो। इंशाल्लाह उससे मुतालिक भी आपको डिटेल्स में प्रोवाइड करूँगा। अभी चूँकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ भाइयों को ये बताना था कि गाइस बाइंग VX is a worth for me, at least. I don't know how other people think, but when it comes to me and specifically when I think about myself, the decision I take right now is very best for me. I don't think so like how other people think about this car, but मैं जो है वो I'm very satisfied। और मुझे जो है वो इस गाड़ी पे अभी तक ₹1 भी ऐसा मेरा नहीं लगा कि मुझे ये चीज़ फ़ील हो कि यार द डिसीजन आई हैव टेकन इज़ नॉट वर्दी एट ऑल एंड आई शुड हैव गॉन विद सम अदर कार, और बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस आर अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट। तो ये चीज़ें डिफरेंट हैं। बहरहाल मैं जो है वो टॉपिक किसी और तरफ निकल जाएगा। अलबत्ता सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि अगर आपने VX लेनी है एंड देन यू आर प्लानिंग टू गो फॉर आफ्टर मार्केट AC इंस्टॉलेशन, देन यू सपोज टू चूज़ दिस। एंड कोई भी ऐसा मसला नहीं आने वाला, कुछ भी ऐसा इशू नहीं आएगा। इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो एक परफेक्ट कार मिलेगी। मेरी गाड़ी का AC ट्रिप भी होता है, अपने आप ट्रिप होता है, अपने आप जो है वो ऑन होता है। गाड़ी पे पिक भी कोई असर नहीं पड़ा हुआ। माइलेज आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको, भी खड़ी गाड़ी की माइलेज ऑटोमेटिकली कम होती है, एवरीबडी नोज़। और इस गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसी जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मुझे रिग्रेट कर रही हो फ़िलहाल। आई एम वेरी हैप्पी। और दूसरा ये कि ऑल्टो ख़रीदने वाला शख्स कभी भी किसी लग्जरी चीज़ के मुतालिक नहीं सोच रहा होता। ऑफ कोर्स ही जस्ट नीड अ कार टू रन, टू कम्यूट। और इसी वजह से अगर कोई बंदा गाड़ी ले रहा है तो और आपके पास बजट भी कम है एंड देन यू कैन नॉट अफोर्ड VXR एट दिस पॉइंट और एट दिस मोमेंट, तो देन यू शुड गो फॉर VX की मार्केट भी बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ इसको सेल पे लगाएं तो सही, आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कितने लोग हैं ऐसे जो VX लेना चाह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई भी चीज़ आप जानना चाह रहे हो, कोई भी बात, कोई भी ऐसे सवाल आप लोगों के जहन में हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। दूसरा, थैंक यू सो मच आप लोगों की लाइक्स, व्यूज़ और आप लोगों के जो सब्सक्राइबिंग का जो रेशो है वो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपकी इसी तरह की सपोर्ट रिक्वायर्ड है और इंशाल्लाह ताला इस गाड़ी से मुतल्लिक फ्यूचर में डिटेल्स वगैरह मैं आप लोगों की खिदमत में लाता रहूँगा और आप लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होंगी ऑफ़ कोर्स। बाकी इसके मुतल्लिक या
एसी के मुतालिक कुछ भी जानना चाह रहे हो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और उससे मुतालिक भी कोई वीडियो मैं हो सका तो ज़रूर बनाऊंगा, और हो सकता है कि मैं इसका प्रॉपर वॉक अराउंड करूं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला गाड़ी को आपको ड्राइव करके लॉन्ग रूट पे भी दिखाऊंगा और सिटी ड्राइव भी करूंगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि विद एसी इस गाड़ी ने मुझे कितना तंग किया, पावर वाइज कितना इशू आया मुझे, ऐसा जो कि लोगों को जाहिर सी बात है एक क्वेश्चंस हैं लोगों के, तो मैं आप लोगों को वो ज़रूर दिखाऊंगा। अब चूँकि मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई थी तो मैंने एसी की हवा को कम कर दिया है, देखें आपके सामने है। बट थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स लॉट। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जो है वो प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो लेटेस्ट अपडेट्स आपको अगर मैं दूँ इससे मुतालिक तो आपको पता लगता रहना चाहिए, पॉपअप के ज़रिए आपको पता लग जाएगा। उसमें लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बाय।